So this, so Mendelian cross is the basic of everything. Is it understood? Please talk. Actually, I am setting my earphone. Yes, sir. Hello. सर वो लास्ट सैटरडे की क्लास का वीडियो थोड़ा अपलोड कर दीजिएगा प्लीज. हाँ, I will upload. Don't worry. जी सर. Okay. So actually, what happens? Always remember, ये जो क्रॉस है ना आपके पूरा खून में बस जाना चाहिए. So this should be added to your DNA because this is how you do a cross. एंड अगर आप ये रूल फॉलो करोगे ना, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, कोई मर्जी हाइब्रिड क्रॉस करो, सब हो जाएगा. बट अगर आप डिस्को डांस करते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा. ओके. तो आई डोंट नो, व्हेन आई वाज इन 2000 एडी, वे बैक इन 2000 एडी, जब मैं पंजाब में था, तो मैंने ये जो सिखाया जेनेटिक्स, एक लड़का इतना इम्प्रेस हुआ. मैंने उसको गैमिट बनाना सिखाया, क्रॉस सेस, F1 सब कुछ, फिनोटाइप डिसाइड करना, रेशियो निकालना. ही वाज सो इम्प्रेस्ड. तो सेम डे अराउंड 10:30 in the night somebody gave a bell on my house and when मैं देखा तो he had come. तो मैंने बोला क्या हुआ बेटा, 10:30 बजे कहाँ गए? पंजाब में तो 10:30 मतलब आधा लोग सो चुके होते हैं. मैंने आधा सो चुके होते हैं, आधा लोग नहीं, सारे लोग आधा सो चुके होते हैं. बिकॉज पंजाब विंटर्स आर वेरी अर्ली. तो वो जो लड़का है ना, एक तो इतना मोटा कॉपी, मैंने अराउंड 200-300 पेज दे गया. बोला सर इसको थोड़ा चेक कर देना, कल मैं मिलूंगा, करके भाग गया. When I saw he did डेका हाइब्रिड क्रॉस, समझ रहे हो, वो इतना इंस्पायर हो गया, मोनो हाइब्रिड किया, डाई हाइब्रिड किया, ट्राई हाइब्रिड किया, टेट्रा हाइब्रिड किया, सब किया. बट आप खुद सोचो, डेका हाइब्रिड क्रॉस में कितना प्रोजेनी होगा? 4 to the power 10. तो अगर आप 4 to the power 10 प्रोजेनी बनाए हो एंड कुछ गड़बड़ किए हो, तो कौन सा गधा टीचर आपका चेक करेगा? मेरे को बताओ, समझ है कि नहीं? हाउ ही विल नो तुम कौन सा किए हो एंड कौन सा छोड़े हो? पाया समझ? इसीलिए बेसिक रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, आपका रेशियो कभी गलत नहीं आएगा, तो आपका टीचर को चेक करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. अंडरस्टूड? According to this NCERT, they had deleted tri-hybrid cross, but फिर supplementary material में आया and दोबारा हुआ. वो एक modified form of tri-hybrid cross आया है and so on. समझ रहे हो? इसलिए बेसिक्स को क्लियर लिखेंगे. सबसे पहले आपको इसको गाइडलाइन, आपको एक्शन प्लान लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली गाइडलाइन लिख सकते हो. एंड इधर लिखोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर आपने लिया है डाई ट्राई जो लिखना है लिखोगे. आप देखोगे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर करके आगे सब करूंगा. मतलब ये रूल सेम है, चेंज सिर्फ इधर होगा. समझ रहे हो? तो दिस इज द गाइडलाइन. तो मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीड्यूर टाइम लेता है. समझ रहे हो? तो देन व्हाट इज दिस लेफ्ट साइड? दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल या प्रोसीड्यूर. तो आपको यही करना है. अंडरस्टूड? बस बाकी इधर आपका बदलेगा, मोनो डाई ट्राई जो करना है इधर करना. फाइन. तो प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक दिस क्रॉस. आप लोग अभी क्या हो रहा है, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, दे आर नॉट टेकिंग द टीचर्स वर्ड सीरियसली. फिर अल्टीमेटली यू हैव टू पे द प्राइस ना. अब आप सोचो नहीं होगा तो क्या करोगे? तो वही हाल है. तो इसीलिए ऐसा क्यों हम करें कि हमारा ना हो? So that is the simple thing. So that is what I can advise. Rest is your wish. तो हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया. आपको पूरा लिखना है. इधर देखो, स्टैमेन लिखो या मेल लिखो, आप कुछ भी कर सकते हो. आप उसको मेल भी लिख सकते हो. फाइन. सिंस ये प्लांट है, हमने स्टैमेन लिख लिया, अदरवाइज आपको मेल लिखना पड़ेगा. उसी तरह इधर आप क्या करोगे, इधर आप फीमेल लिख सकते हो. फाइन. तो पिस्टिल के जगह पर आप फीमेल लिख देना, इसकी जगह नहीं होगा, तो इसलिए इधर आप फीमेल लिख सकते हो. सो दैट इज अप टू यू. सो एवरीथिंग यू हैव टू राइट. जीनोटाइप लिखना है, आगे से ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस लिखने का जरूरत नहीं है. तो ये क्या हो गया, एक्चुअली दिस इज हेटेरोजाइगस. व्हाट इज हेटेरोजाइगस? बेसिकली कि जाइगोट में दो अलग अलग तरीके का एलील्स है, बट ये भी डोमिनेंट.
तो दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, वो है होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में क्या है, स्मॉल आर भी है, बट होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या है, स्मॉल आर नहीं है। तो अब इसीलिए तो हमें पता चला ना, भाई देखो कैपिटल आर भी है एंड स्मॉल आर भी है, तो दोनों के प्रेजेंस में एक्सप्रेस कौन करता है, बताओ? कैपिटल कैपिटल आर। कैपिटल आर, इसीलिए हमने उसको डोमिनेंट बोला हुआ है। सपोज स्मॉल आर एक्सप्रेस करता है तो हम उसको डोमिनेंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ मैं और आद्या किसी होटल में खाने जाएंगे एंड एक लास्ट पीस चिकन बचा है KFC, तो हु विल ईट आद्या? सो यू विल। देखो उसको कोई डाउट भी नहीं है, वो बोलती है सर यू विल ईट। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट आई एम डोमिनेंट, शी इज रिसेसिव। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोल देंगे नहीं सर हम शेयर कर लेंगे। तो शेयर कर लेंगे का मतलब क्या है, आइदर को डोमिनेंट या इक्वली डोमिनेंट। कितना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सपोज कितना शेयर करेंगे सर, 50-50, तो ये को डोमिनेंस हो जाएगा। सर आप Yes, मोटे, sir. आप मोटे हो ज्यादा ले लेना, मैं पतली हूँ छोटी ले लूँ, कम ले लूंगी, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ रहे हो? तो इसी तरह से यस। कुछ कुछ बोलेंगे सर मैं खाऊंगा, वही मैं स्टूडेंट हूँ आपका, मैं आपका गेस्ट हूँ। मैंने इतने बदतमीज होंगे, वो बोलेंगे सर मैं खाऊंगा। तो अगर वो खाएगा बोल रहा है, उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि वो डोमिनेट है। समझ रहे हो? एंड आई एम रिसेसिव। So just like that. So when both the genes are there, when both the factors are there, who expresses, that is called dominance. Okay, यही तो उन्होंने बोला सिंपल रूल में। चलिए, so this is what we have discussed. तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट फैक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है। एंड दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया था, आपका रेसिप्रोकल क्रॉस किया था जैसे उन्होंने बोला, एंड देखा हमने कि प्लांट में रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई फर्क नहीं आता। तो रेसिप्रोकल क्रॉस ओके एंड रिवर्स। सो इन प्लांट्स मेंडल observed no difference in the Mendelian monohybrid cross ratio। समझ रहे हो? तो MMHCR का मतलब हमने क्या लिखा था, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, या फिर क्या हो गया इसका। ओके, सो इसको हम लोग सिंपली F2 लिख लेते, नहीं तो F2 फिनोटाइपिक रेशियो। तो कोई खास डिफरेंस, नो डिफरेंस। तो इसका सिंपल मीनिंग हम बाद में जानेंगे, सिंस यहाँ मेंडलिज्म में पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसमें घुस नहीं रहा। सी व्हाट हैपेंस, यू नो, खिचड़ी करोगे तो बच्चे का दिमाग में भी खिचड़ी हो जाएगा, तो इसलिए आई एम नॉट टेलिंग दोस थिंग्स। बट याद रखिए, अगर आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो ओबे नहीं हो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद आपका रेशियो में कोई चेंज नहीं है। उसका सिंपल मीनिंग क्या है, दैट सेक्स प्लेज नो रोल इन योर व्हाट, इन योर क्रॉस। तो यहाँ सेक्स का, क्रोमोसोमल का कोई रोल नहीं है। ओके, कोई शक? No, नो sir. सर। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। फाइन, सो वी हैव डिस्कस द मेंडेलियन, एंड ये सब क्लियरली जानिए। तो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो के एंड में उन्होंने कौन कौन सा रूल्स प्रपोज किया, बताइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड डोमिनेंस एंड एंड सेग्रीगेशन। आपका सेग्रीगेशन। असॉर्टमेंट किया क्या? नो सर। हाँ, नो, वेरी सिंपल। No, sir. हाँ, तो देयर इज नो असॉर्टमेंट। तो ये आपको याद रहना है, बिकॉज इस रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा आपका। ओके, क्योंकि असॉर्टमेंट किसका होता है, अलग अलग जीन्स का। अभी जैसे मैं और आशीषा, हम लोग पास पास के गांव वाले हैं। आशीषा लिव्स वेरी क्लोज टू माय विलेज। अब हम लोग गांव गए थे, तो उसके डैडी ने बोला कि चलिए सर कार में मैं ले जाता हूँ। तो हम लोग चले गए। आप तो जानते हो, योर पुअर टीचर हैज नो कार, तो आई प्रीफर टू गो विथ हर। तो जब हम लोग वापिस आए, तो वो मैंने, मैं उनके घर जाऊंगा ना, आशीषा मेरे घर आएगी ना, हम अपने अपने घर जाएंगे, बताइए।
सर लौटते वक्त पूछ रहे हैं। हाँ, जब मैं वापस आ गया, हम लोग गांव जाके आ गए ना, तो जब वापस आए तो वी विल गो टू सेम हाउस, माने हर हाउस या माय हाउस ना, वी विल गो टू ईच अदर्स हाउस। each other's house. उसके Each पापा other's मुझे अपने house. घर ड्रॉप करेंगे, बट मैं और सूची भी, तो सूची भी गई थी, बट सूची तो मेरे घर आई, आशीषा मेरे घर क्यों नहीं आई? बताइए। सूची इज माई वाइफ। हाँ, तो जब मेरी बीवी मेरे साथ गई थी तो वो तो मेरे घर रुक गई, बड़ी आशीषा उधर चली गई, क्या बात है? बताओ। वो अपने घर गई। हाँ, माने बिकॉज शी इज नॉट रिलेटेड टू मैं मी। अपने घर आ गई। हाँ, तो आशीषा इज ए स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट है, तो वो अपने घर गई। सूची मेरी वाइफ है, तो उसका घर मेरा घर सेम है, इसलिए वो मेरे घर आई। तो अंडरस्टूड? तो हु asserted Asisha and me, because we were never of the same gene, never of the same family। समझ में आया? तो assert करने का मतलब है अलग अलग करना। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। सपोज हम लोग मटर की सब्जी बना रहे हैं, आज घुगनी बनाना है, तो आप क्या करोगे? आपको जो घुगनी बनाओगे, बट आपका जो दाल थोड़ा गड़बड़ा गया, मम्मी से वो मिक्स हो गया, दोनों पन्नी फट गए, तो मम्मी राजमा लाई थी एंड आपका जो मटर लाई, और दोनों मिक्स हो गया, मैंने येलो मटर, ग्रीन मटर एंड राजमा तीनों पैकेट मिक्स हो गया, तो आप क्या करोगे? मैंने मटर की सब्जी बनाने के लिए किसको अलग करना है? बोलो। ग्रीन मटर। नहीं, ग्रीन मटर, येलो मटर एंड राजमा। भाई अलग करना, आद्या देवी जी, मजा आएगा क्या आपको एक एक दाना अलग करना? तो नो सर, किसको हटा देने से No, टेंशन sir. दूर हो जाएगा? राजमा राजमा। हटा देना। राजमा। क्यों? उसका राजमा को। उसका अलग सा टेस्ट है। अगर राजमा आप डालोगे तो वो उसका अलग टेस्ट कर देगा, वो घुगनी जैसा टेस्ट नहीं आएगा, बट ग्रीन येलो मटर में उतना ज्यादा टेस्ट का फर्क नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसलिए वो दोनों चला लेंगे हम लोग, तो इसीलिए आपने राजमा को अलग कर दिया। अंडरस्टैंड? और वो आसान भी है। सपोज बड़ा सा छन्नी लेके छान दो, तो क्या होगा? आपके मटर उसमें से निकल जाएंगे एंड राजमा ऊपर फंस जाएगा। समझ में आया? बट ग्रीन मटर, येलो मटर में ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों का साइज सेम होगा। आया समझ कि नहीं? तो इसलिए Yes, असॉर्टमेंट sir. तब Yes, sir. होगा जब अलग अलग जीन्स होंगे। ओके, सो लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अब जो है, मैं आत्मन के घर गया था डिनर पे, तो मैं जब डिनर पे उसके घर गया था, आत्मन चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। भाई घर उसका है, रूम उसका है, वो चुपचाप मुक्का जैसे खड़ा है, एंड हम लोग ही बतिया रहे हैं बस। तो आत्मन चुपचाप खड़ा है, उसकी बहन चुपचाप खड़ी है, और हम जो उसके मम्मी डैडी और हम लोग बातें कर रहे हैं। उधर माधव आत्मन को पीट रहा है, और उसका गरिमा उसको, आत्मन को एक बॉक्सिंग मार दी, उसका वो मोबाइल में गेम खेल रही है, बट आत्मन कुछ नहीं कर रहा है। भाई आत्मन इज एल्डर टू माधव एंड गरिमा, एक जापड़ लगा देगा तो चुपचाप वो उसका सामान नहीं छेड़ेंगे, बट आप क्यों नहीं उसको जापड़ मार रहे? बताओ। So वो आपके बेटा है सर। यस, वेरी सिंपल बात, इज माय सन। तो उसे क्या हुआ? तो भाई मैं तो तेरे फैमिली का नहीं हूं ना। बोलो, तुम्हारे घर में रूल तुम्हारे डैडी मम्मी का चलता है, मैं तो तुम्हारे घर वाला नहीं हूं, बट फिर तुम क्यों मेरे से ऐसे हुक पका के खड़े हो? बताओ। Respect, sir. मतलब सिंस आई एम हिज टीचर, ही Sir, sir. इज सम वे लिंक्ड, वी आर लिंक्ड। Yes, sir. ओके, तो हम लोग लिंक्ड हैं, इसीलिए वो दोनों भाई बहन चुपचाप खड़े हैं, क्योंकि मैं टीचर हूं। तो उनका जो एक्सप्रेशन है, मैं बोलता हूं तो खाता है, मैं बोलता हूं पी तो पीता है, अपना कुछ नहीं कर रहा। बट उसके फादर ने मेरे को बोला आत्मन महाबदमाश है, किसी का बात नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है? वाई इज नॉट एक्सप्रेसिंग?
because I am there, but I am not a member of his family. So that is called non-allelic interaction. समझ रहे हो? अब आत्मन के सामने उसकी बहन बात नहीं करती है, वो एलेलिक इंटरेक्शन है, क्योंकि उसकी बहन छोटी है, वो अपने बड़े भाई को रेस्पेक्ट करती है, इसलिए वो कुछ करती नहीं, तो वो उनके घर का बात है। बट माधव जब चुप बोलता है तो ये दोनों चुप बैठे रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है। क्यों? माधव मेरा बेटा है एंड मैं उसका गुरु Yes, sir. हूँ, तो इसीलिए अब मेरा बेटा अगर तुम दोनों का एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम नॉन एलेलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। मैं अभी Yes, sir. मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मेरे सामने तुम नहीं कर रहे हो अलग बात है, बट उसके सामने नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। मतलब आप उससे डर रहे हो, ओके, मतलब कोई ना कोई राज तो तुम्हारा वो जानता है जो मेरे को बता देगा, तो उसके डर से आप चुप हो, फाइन। बट सपोज मैं जा रहा हूँ, ओके, तो मैं एक होटल में खाना खा रहा हूँ विथ माय वाइफ, एंड एक डीएवी शेषपुर का लड़का खाना खा रहा है with his girlfriend, and he is doing all sort of activities even in my presence. Why? उसको How? पता नहीं आप टीचर हैं। He does not know that I am JJS, है कि नहीं? Yes, तो sir. इसका मतलब वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है, बट ही इज नॉट माई स्टूडेंट। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह मैं अपने बीवी के साथ जो मर्जी करूं, उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। समझ रहे हो? मतलब वो मुझे जानता है, मेरे स्कूल का स्टूडेंट है, फिर भी वैसा बिहेव नहीं करता जैसे आत्मन करता है। द रीजन इज आत्मन इज लिंक्ड एंड ही इज नॉट लिंक्ड। वो जरूरत पड़ा तो मेरे को गाली भी दे देगा, एक झापड़ भी मार देगा, बट आत्मन ऐसा 7 जन्म में नहीं सोच सकता है। अंडरस्टूड? तो देख रहे हो? तो ये है। तो Yes, sir. अगर दूसरा जीन आपके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, उसे नॉन एलेलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। अगर तुम्हारे घर में कुछ इधर उधर है तो दैट इज एलेलिक इंटरेक्शन। समझ आया? अब सपोज आत्मन की सिस्टर उसके घर में डोमिनेटिंग है एंड आत्मन पूछ गुस्सा के अंदर रहता है, तो वो डोमिनेंट है, आत्मन रिसेसिव है। सो दैट इज देयर फैमिली स्टोरी, ओके। बट मेरे सामने उनका बिहेवियर अलग अलग है, दैट इज नॉन एलेलिक। आया समझ? तो इसलिए ये सब चीजें Yes, हम sir. लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड ये क्लासिकल जेनेटिक्स है, इसको नेम क्रॉसेस बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक क्लास वर्क दूं, प्लीज डू सेकेंड क्रॉस ऑफ मेंडल, तो आप कौन सा क्रॉस करेंगे? बताइए, सेकेंड मेंडेलियन क्रॉस, विच वन विल यू डू? जल्दी बोलो। Reciprocal. बस रेसिप्रोकल क्रॉस, क्योंकि ये आपको गांठ बांध लेना है। समझ में आया? तो नेम क्रॉस का दे मतलब क्या है? जो मैंने किया वही आप करोगे। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है ना? मेंडेलियन लॉ बोलते हैं, अपना स्टोरी लिखते हैं। अबे ये तो तेरा स्टोरी है, ये तो आद्याज लॉ है। हाउ इट इज मेंडेलियन लॉ? बहुत बुक्स एलिल लिख देते हैं। एलिल पता था मेंडल को? बोलो। No, No, sir. sir. देन हाउ आर यू टेलिंग इट इज मेंडल्स लॉ? आप जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहे हो वर्ड्स। तो समझ में आया? तो इसीलिए ये सब जानिए। तो एक्चुअली मेंडल लॉ मतलब एज स्टेटेड बाय मेंडल होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग जो भी करते हैं थोड़ा छेड़छाड़ कर ही देते हैं। तो बेसिकली व्हाट मेंडल सेड दैट इज फाइनल। तो मोस्ट ऑफ दीज आर डाइल्यूटेड फॉर्म्स। हम मेंडल का पूरा चीज नहीं लिखते, बिकॉज मेंडल रोट इन विच लैंग्वेज? जर्मन। तो मेंडल वाज ए जर्मन, समझे? तो उन्होंने अपना जो बुक लिखा है वो जर्मन भाषा में लिखा है। चलिए, सो इज दिस क्रॉस अंडरस्टूड? तो इसलिए प्लीज ये क्रॉस को बाकायदा करेंगे। पहले पेरेंटल जनरेशन लिखेंगे एंड आपको क्या लिखना है? पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज प्योर होता है, ठीक है? उसके बाद आप फिनोटाइप जीनोटाइप। अब सुनिए, बार बार ये फिनो जीनो नहीं लिखने से चलेगा।
ओके, ये हमने पहली बार किया इसलिए लिखा, आप पेरेंटल करके दोनों लिख देना बस। ये होमो राउंड है, होमो रिंकल, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब आप छोड़ सकते हो, बट रेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो गैमेटोजेनेसिस बाय मियोसिस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी माइटोसिस से भी हो सकता है। तापर गैमेट्स ऑफ पेरेंटल जनरेशन लिखना पड़ेगा, फिर फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर फर्स्ट फिलियल जनरेशन लिखना पड़ेगा। एवरीथिंग यू हैव टू राइट व्हाट आई हैव रिटन इन व्हाट दिस। इसमें एक और चीज हम लिख सकते हैं, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। सपोज एक्चुअली वो मेंडल को नहीं मालूम था इसलिए मैंने भी नहीं लिखा था, बट अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। फाइन, तो व्हाट इज द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंडल, बताओ? 1:2:1. 1:2:1. 1:2:1. तो हाउ मच मार्क्स जेजे सर विल गिव यू? 0. पर आप लोग मेरे को कितना समझते हो, है ना? तो प्लीज रिमेंबर, हाउ आर यू टेलिंग ए जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी विदाउट द जीनोटाइप? आया समझ? तो जिंदगी में नहीं बोलना फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है। एटलीस्ट मेरे सामने नहीं बोला, बाकी जहां बोल रहे बोलो। नेवर टेल इन फ्रंट ऑफ मी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इज 1:1, phenotype is 3:1. You have to tell the phenotype and you have to tell the genotype. कोई शक? No, sir. No, sir. No, तो sir. इसलिए व्हाट इज जीनोटाइपिक फिनोटाइप रेशियो बताओ? तो 1 capital R capital, 2 capital R. एक सेकंड एक्चुअली वो शायद शेडिंग हो गया है तो इसलिए वो ऐसे कर रहा है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? Sir, capital R is to capital R, small r is to smaller is equal to 1:2:1. नो, फिर आप गलत 2 बोल रहे हो। capital. तो 1 RR is to 2 RR is to 1 1 small RR. small r. फाइन, तो आपको Yes. बिल्कुल ऐसा लिखना है। तो बिना जीनोटाइप का आप जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो, बिना फिनोटाइप का फिनोटाइपिक, ये कोई मजाक चल रहा है? अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये देखो मैंने रेसिप्रोकल वाले में डाला है, मेन में नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मेंडल को वो मालूम नहीं था। ओके, चलिए, तो दिस थिंग वी कैन डू। तो अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये बढ़िया स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मेंडल, पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर लिख देते हैं, ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आप तो जानते हो गैमेट फॉर्मेशन के समय अदला बदली होता है, तो इसीलिए वो अलग अलग हो जाते हैं। एंड द पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये है आपका क्या? सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे। सो इट इज ऑल्सो referred to as the क्या? Law of Purity of purity gametes. of gametes। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, बट ये मेंडेलियन लॉ नहीं है। ओके, प्लीज रिमेंबर, ये आप बोलते हो, मेंडेलियन लॉ नहीं है। सो कभी भी आप ऐसे देखो, अब इफ 1 is equal to 2 and 2 is equal to 1, तो आप 1 को 2 बोल दोगे, 2 को 1 बोल दोगे, तो ऐसा यहाँ नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल? आप लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेंडेलियन लॉ नहीं है। कोई शक? No, sir. So purity of gametes क्यों बोला हमने? हम देखेंगे। ओके, ये आपको सवाल पूछना भी नहीं चाहिए था, आपने पूछ के गुनाह अजीम कर दिया। चलिए, तो अब पूछ लिया है तो बताना तो पड़ेगा ही। तो लिखिए, तो एक्चुअली गैमेट्स, ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखना पड़ेगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट क्या? स्टेट्स दैट, आज ये आया है कि नहीं नवीन बाबू? गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर द ट्रेड। Okay, gametes are always pure for the trade. Okay, क्यों? This is because after meiosis, क्या?
the two traits of a character. Gametes are always pure for the trait because after meiosis the two different, मैं फैक्टर लेके कर दे रहा हूँ एक्चुअली, बट आप अलील लिख सकते हो. सो दिस इज बिकॉज ये तो मेंडेलियन नहीं है ना, तो हम अलील लिख सकते हैं. सो दिस इज बिकॉज, okay, so this is because after meiosis the two different factors of a character, तो फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली इधर मैं एलील लिख देता हूं एंड कैरेक्टर को क्या लिखेंगे? जीन. ओके, समझ में आया? तो इसलिए दिस इज बिकॉज आफ्टर meiosis द टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर are separated. Okay, are separated. Okay, are separated. तो अब तो हम जानते ही हैं मियोसिस में क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं एंड मियोसिस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है. दिस इज बिकॉज द जीन्स, ओके, द allelic genes are located on different